प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा, आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ एवं कुशल मंगल होंगे। आज हम बीएससी पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक पेट्रोमाइजोन की जनरल मॉर्फोलॉजी और एमोसीट लार्वा के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोमाइजोन के क्लासिफिकेशन के अनुसार ये फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करता है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ग्रुप एग्नेथा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ऑर्डर पेट्रोमाइजोन्टिफॉर्मिस और टाइप पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन को सामान्य भाषा में लैम्प्रे भी कहा जाता है। ये लैम्प्रेज मेराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, यानी कि ये समुद्री जल एवं स्वच्छ जल दोनों में ही पाई जाती हैं। लैम्पेट्रा फ्लूविटिलिस एक कॉमन फ्रेश वाटर लैम्प्रे है और पेट्रोमाइजोन मेराइनस एक मेराइन लैम्प्रे है। ये ग्रेट लेक्स में पाई जाती हैं, जो कि यूएसए और कनाडा के बीच में है, और एटलांटिक कोस्ट में भी पाई जाती हैं। नॉर्थ अमेरिका के एटलांटिक कोस्ट और यूरोप और एशिया में भी पाई जाती हैं। नीचे जो चित्र है वो पेट्रोमाइजोन का है और आप देख रहे हैं कि इसका मुख एक बकल फनल के रूप में है। नॉस्ट्रल्स उपस्थित हैं, पीनियल ऑर्गन है और जो बॉडी है वो लॉन्ग इलोंगेटेड ईल लाइक है, जिसके अंदर पीछे की तरफ फर्स्ट और सेकंड डॉर्सल फिन उपस्थित है और कॉर्डल फिन भी उपस्थित है। इसमें 7 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल स्लिट्स भी उपस्थित होते हैं। जब एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं तो इसकी बॉडी 3 डिविजन्स में है, बटी हुई है, हेड, ट्रंक एंड टेल। कलर इसका ग्रीनिश ब्राउन होता है और इसमें एक्सोस्केलेटन जो है वो अनुपस्थित होता है। बॉडी सॉफ्ट और स्लाइमी होती है और स्लाइमी एपिडर्मल ग्लैंड्स के सिक्रीशन की वजह से होती है। जैसा कि चित्र में देखा था कि फिन्स जो है फर्स्ट एंड सेकंड डॉर्सल फिन्स उपस्थित होते हैं और कॉर्डल फिन उपस्थित होता है इसमें। हेड जो है वेंट्रली प्लेस्ड है और एक लार्ज कप लाइक डिप्रेशन के रूप में है, जो कि एक सकर या बकल फनल भी कहलाता है। ये जो बकल फनल है ये मार्जिनल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्ट स्मॉल प्रोजेक्शंस, जिन्हें कि ओरल पैपिले कहते हैं, वो उपस्थित होते हैं और इन ओरल पैपिले के द्वारा ये लैम्प्रेज दूसरी फिश से अटैच होते हैं। बकल फनल के अंदर कई रोज होते हैं कॉर्नी, हॉर्नी, एपिडर्मल टीथ के। जो बकल फनल का एपेक्स है उसके ऊपर एक स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग होता है जिसे कि माउथ कहा जाता है। साथ ही माउथ में एक रैस्पिंग टंग होती है जिसमें कि हॉर्नी टीथ उपस्थित होते हैं। हैबिट्स में इसे एक अनप्लेजेंट एनिमल कहा गया है और इसकी जो लार्वल अवस्था है वो फ्रेश वाटर में ये व्यतीत करता है और ये सिडेंट्री होता है उस दौरान और फिल्टर फीडिंग इसमें मौजूद रहती है लार्वल फेज में। एडल्ट्स जो है सी में पाए जाते हैं और ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं दूसरी फिशेस के ऊपर, ये यानी कि बाह्य परजीवी के रूप में दूसरी फिशेस पे उपस्थित होते हैं। ये दूसरी फिशेस या टर्टल्स पर जो है अपने सक्टोरियल माउथ से
अटैच हो जाते हैं और उनका ब्लड और बॉडी फ्लूइड ये सक करते हैं और साथ ही उनके टिश्यूज़ में एंटीकोएगुलेंट सिक्रीट करते हैं। नीचे जो चित्र है वो पेट्रोमाइजॉन के वेंट्रल व्यू है हेड का, जिसके अंदर की बकल फनल और माउथ और टंग की पोजीशन बताई गई है। आप देखेंगे कि इसके अंदर जो मार्जिनल मेम्ब्रेन है उसमें कई छोटे छोटे ओरल फिम्ब्रिए मौजूद हैं। साथ ही माउथ और टंग भी मौजूद है बीच में, और सुप्रा ओरल टूथ और इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट्स भी साफ स्पष्ट नज़र आ रही हैं। रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी कि नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। जो मैच्योर सी लैम्प्रेस हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए सी से रिवर्स में माइग्रेट करते हैं अप्रैल से जुलाई के बीच में। जो नेस्टिंग बिहेवियर है ब्रीडिंग के दौरान इनका, उसमें जो मेल्स होते हैं वो जो रिवर्स हैं उसके सैंडी बॉटम पे एक गड्ढा या हॉर्सशू शेप्ड डिप्रेशन क्रिएट करते हैं, जिसमें कि जो है कई छोटे छोटे पेबल्स या स्टोन्स जैसे कि कह सकते हैं, वहाँ उनका उपयोग करके एक नेस्ट बनाते हैं। इन पेबल्स के ऊपर जो फीमेल होती है वो अपने ओरल डिस्क से अटैच होती है और अपने एग्स ले करती है। साथ ही वहाँ पे मौजूद जो मेल है वो अपने स्पर्म्स डिस्चार्ज करता है। इस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन है वो पानी में एक्सटर्नली होता है। एक बार ये रिप्रोडक्टिव साइकिल पूर्ण होने के बाद जो नर और मादा है वो दोनों कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जो एडल्ट्स हैं वो डीजेनरेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स की वजह से उनकी मृत्यु होती है। साथ ही ड्यू टू लैक ऑफ इसेंशियल सब्सटेंसेस एंड एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस मेटाबोलाइट्स, उसकी वजह से भी उनकी मृत्यु होती है। तो जो एग्स फर्टिलाइज हुए वो जो है 2 से 3 वीक्स के बीच में एक माइन्यूट ट्रांसपेरेंट लार्वा के रूप में हैच होते हैं और ये लार्वा कहलाते हैं एमोसीट लार्वा। एमोसीट लार्वा की जो लेंथ है वो लगभग 6 से 7 मिलीमीटर की होती है और एमोसीट लार्वा एक सिडेंट्री फेज के अंदर दिखते हैं। ये जो स्मॉल वर्म लाइक एमोसीट लार्वा हैं ये रिवर की निचली सतह के ऊपर जहाँ की सिल्ट या सैंड उपस्थित होती है उसमें जो है अपना ये सीडेंट्री फेज व्यतीत करते हैं और इस दौरान के उस सिल्ट या सैंड के अंदर वी या यू शेप टनल बनाते हैं। ये लार्वे ब्लाइंड होते हैं, टूथलेस होते हैं और नॉन पैरासिटिक होते हैं। ये छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सीलिएट्स और डाइटम्स पे फीड करते हैं थ्रू फिल्टर फीडिंग। इनमें 7 पेयर्स ऑफ गिल पाउचेस उपस्थित होते हैं और ये जो सीडेंट्री फेज है एमोसीट लार्वा की, ये 3 से 7 वर्ष तक की हो सकती है। एमोसीट लार्वा इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है मोस्ट प्रिमिटिव एंड जनरलाइज्ड वर्टिब्रेट फॉर्म। It is an intermediate between cephalochordates and vertebrates. Cephalochordates यानी कि एम्फियोक्सिस के अंदर जो कि cephalochordates का एग्जाम्पल है उसमें वेल डेवलप्ड ओरल हुड, ओरल पैपिले, विलम, एंडोस्टाइल, गिल पाउच एट्सेट्रा पाए जाते हैं। इसी प्रकार से वर्टिब्रेट्स की जो के अंदर है कि नोटोकॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, आपके
लिवर एंड गॉल ब्लैडर, एट्रियम, इंटेस्टाइन, ये सब चीज़ें जो मिलती हैं वो इसके अंदर मौजूद रहती हैं इस एमोसीट लार्वा में, जैसा कि इस चित्र में साफ दिखाई दे रहा है। तो ये जो नेक्स्ट डायग्राम है ये है लाइफ साइकिल ऑफ सी लैम्प्रे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र में, एक बड़ी फिश से ये एडल्ट लैम्प्रे अटैच्ड है, जिसे कि होस्ट फिश भी कहा जा रहा है। होस्ट फिश से एडल्ट लैम्प्रे अटैच्ड है। ये अवस्था इसकी सी में होती है। जब रिप्रोडक्शन के लिए ये फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स के अंदर आते हैं या रिवर्स के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे नेस्टिंग बिहेवियर में फर्टिलाइजेशन के पश्चात इसमें जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं वो लार्वा में परिवर्तित होते हैं। और ये लार्वे आप जैसे कि देख रहे हैं कि जो रिवर की बेड है उसमें जो सैंड या सिल्ट होता है उसके अंदर ये टनल बना के और वहाँ पर रहते हैं ये वर्म लाइक लार्वे, और वहाँ पे अपना मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस एक बार कंप्लीट होने के बाद ये एडल्ट्स वापस से सी के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं। तो जो फ्री स्विमिंग फेज़ है, जो कि एक प्रोलॉन्ग सीडेंट्री लार्वल लाइफ जो कि 3 से 7 वर्ष के बीच की होती है, उसके बाद ये जो एमोसीट लार्वा है इसके अंदर कई स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जिससे कि ये एक सेमी पैरासिटिक एडल्ट में मेटामॉर्फोस होता है। ये चेंजेस होते हैं इसके हैबिट में, हैबिटेट में, मॉर्फोलॉजी में, फिजियोलॉजी में और इसके बिहेवियर में। तो जो एडल्ट है वो इट इज़ एंटायरली डिफरेंट इन हैबिट एंड स्ट्रक्चर फ्रॉम द लार्वल फॉर्म। जो ऑब्वियस एक्सटर्नल चेंजेस हैं, बाह्य चेंजेस जितने भी हैं सी लैम्प्रे के लार्वा के अंदर, उसमें ये देखने को मिलता है कि एडल्ट फॉर्म में फंक्शनल डेवलप होती हैं, oral disc lined with teeth is developed and a rasping tongue is also present. जो स्किन का कलर है वो येलो ब्राउन से ग्रीनिश ब्राउन में परिवर्तित हो जाता है। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस लैम्प्रेस जो है स्ट्रीम्स को छोड़ के सी में वापस चले जाते हैं, दे एंटर द सी, और सी के अंदर ये 3 से 4 साल तक वहीं रहते हैं और मैच्योरिटी अटेन करते हैं। मैच्योरिटी अटेन करने के दौरान ये जो लैम्प्रेस हैं, जैसे कि पहले भी अपन ने पढ़ा है कि ये पैरासिटाइज करते हैं होस्ट फिश को और अपनी ओरल डिस्क द्वारा उस होस्ट फिश के ब्लड को और ब्लड बॉडी फ्लूइड्स को सक करके अपना पोषण डिराइव करते हैं। एक बार ये पैरासिटिक स्टेज ख़त्म होने पर ये लैम्प्रेस फिर से रिप्रोडक्शन के लिए स्ट्रीम्स के अंदर जाते हैं और इनका लाइफ साइकिल फिर से बिगिन होता है। तो इस तरीके से सीज से रिवर में स्पॉनिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, और वापस जो है मेटामॉर्फोस होके एडल्ट लाइफ लीड करने के लिए सी के अंदर, ये इस प्रकार से इनका एक जीवन चक्र चलता रहता है। अब यदि हम बात करें इस लैम्प्रे के यूजेस की, तो ये जो है इट इज़ यूज्ड एज फूड फॉर ह्यूमंस। ये खाद्य पदार्थ के रूप में ह्यूमंस के लिए यूज़ होता है, और साउथ वेस्टर्न यूरोप में तो इसे एक प्राइज्ड डेलिकेसी के रूप में माना जाता है। ब्रिटेन में ये जो लैम्प्रेस हैं ये एक बेट की तरह यूज़ होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।